ये किसान कहाँ चले, ये किसान कहाँ चले, ये बटवारे कहाँ चले, ये शेर कहाँ चले। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जी आज क्या मीटिंग का एजेंडा है कि अरे असली में क्या करना चाहिए मेरे के चुप रहने करे नबी हमने जी जी आज तो कुछ बात बोल रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे जी रखे हुए हैं कहाँ से लोग को देखिए जो हमारे सीनियर नेता बुजुर्ग नेता सरदार जगजीत सिंह जी ढल्लेवाल जिन्होंने एमएसपी खरीद गारंटी के कानून के लिए अपने प्राण दांव पर लगा दिए हैं, इस किसान कौम के लिए, किसान बिरादरी के लिए वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। आज उनके विषय में भी यहाँ प्रोग्राम बनाया गया, चर्चा की गई और सभी ने जो सरकार की हठ धर्मता चल रही है, जो देश का प्रधानमंत्री सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं है, उसके लिए भी आज यहाँ निंदा प्रस्ताव पास किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने दो बहुत बड़ी देश में महापंचायत करने का फैसला लिया है और वो संयुक्त रूप से सब पंजाब और हरियाणा के किसान शामिल होंगे। आने वाली 4 जनवरी को 2025 को टोहाना के अंदर पंजाब के हरियाणा की एक बहुत बड़ी किसान महापंचायत होगी। इसी कड़ी में 9 जनवरी को जो पंजाब का मोगा कस्बा है उसमें भी इसी तरह की एक बहुत बड़ी पंचायत है जिसमें बहुत बड़े फैसले लिए जाएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार राग लाप रहे कि हरियाणा में तो आंदोलन ही नहीं है। मैंने 24 फसलों पर एमएसपी की गारंटी दे दी है। हरियाणा में आंदोलन है, जिंदा है और ज़बरदस्त आंदोलन है और लगातार यहाँ कार्यक्रम किए जा रहे। पीछे भी सरकार के पुतले फूके गए और हम ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी कि आप किसानों को गुमराह मत करो, बहकाने का काम मत करो। हम किसान हैं, हमें पता है एमएसपी कैसे लागू होगी, कौन लागू करेगा। अगर आप निश्चित तौर पर किसानों के देशी हो, आप किसान के बेटे हो, अपना हल भी चलाए, हो सका अपना हल भी बनाए हो, तो आप दिल्ली जाओ अपने प्रधानमंत्री के पास और वहाँ उसके हाथ की चिट्ठी ले आओ कि देश में सभी फसलों पर एमएसपी खरीद गारंटी का कानून बना दिया। तो हम मुख्यमंत्री जी का खुद चंडीगढ़ जाकर के लाखों किसान जाकर के हम उसका स्वागत करेंगे, अपने किसान पुत्र को अपनी छाती से लगाएंगे। ये नहीं है कि कोई आंदोलन कोई हमारा शौक है कि हम उसे लेकर रहे। हम एकमात्र एक डेडलाइन का केंद्र सरकार का ऑर्डर चाहिए एमएसपी खरीद गारंटी कानून का, वो आप कीजिए और इसी में देश का भी भला होगा, किसान का, मजदूर का, बाजार का, सबका भला इसके अंदर होगा। 24 फसलों पर एमएसपी की ऐलान कर रखा है हरियाणा सरकार। कोरी बकवास, उससे कोई पेट नहीं, कोरी बकवास, क्यों झूठ है। कहाँ है भाई? प्रदेश सरकार ले ही नहीं सकती फैसला, केंद्र सरकार लेगी, पार्लियामेंट में लेगी, कैबिनेट लेगी। ये इसलिए गुमराह कर रहा है कि ताकि किसान का आंदोलन मजबूत रहो। लोग गांव में कहना शुरू करते ना मुख्यमंत्री ने कह तो दिया। देश में 29 राज्य हैं, पंजाब हरियाणा को छोड़ के 28 मैं पूरे शांत बैठे हैं, उनको तो नहीं कोई शांत नहीं है। और एक नहीं कर्नाटक में, तमिलनाडु में कहीं भी नहीं बहुत बड़ी बड़ी रैलियां हुई हैं। जो हमने पीछे भी 23 तारीख का जो प्रोग्राम दिया था, सभी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन हुए हैं और सारा देश भी एक संयुक्त किसान मोर्चा जो राष्ट्रीय है उससे देश के सारे संगठन बंद हुए हैं। उन्हीं से चर्चा करके ये 2 रैलियां रखी। उधर भी हरियाणा के किसान शांत बैठे हैं, नहीं कोई शांत नहीं है, शांत बैठे हैं। मीटिंग चल रही है। चलो आपको हम निमंत्रण दे रहे कि आप तो आना आइए और वहाँ देखिए हरियाणा के किसानों का जलवा। मैं इसी कार्यक्रम को लेकर पूरे हरियाणा में दौरे रखे हुए हैं, मैं दौरे पर जा भी चुका हूँ और हमने 4 जिलों की नारायणगढ़ में मीटिंग करी और यहाँ कल जींद में करी, आज करनाल में कई जिलों की बैठक है, हम भिवानी में भी जाकर कई जिलों की बैठक। हम लगातार दौरों पर, इतना उत्साह किसानों में, बहुत ज़्यादा उत्साह है और इस उत्साह का जवाब, आंदोलन का जवाब, सरकार का जवाब हम 4 जनवरी को टोहाना में देंगे। क्या जवाब होगा? प्रदर्शन वो जो कह रहे हैं नहीं कि शांत बैठे, जो आप कह रहे हो उसका वहाँ हाजिरी से ये पता चलेगा और बहुत बड़े आंदोलन का आगाज है और ये और बड़े आंदोलन का आगाज शुरू है। पंजाब के किसानों को साथ दिया जाएगा और किसान का सारे देश का साथ दे रहे। एसकेएम पूरे देश का है,
हमारे वो मंच भी वही है और हमारे नेता भी SKM है। राकेश टिकैत जी गए थे पंजाब, वहाँ वो भी आके चुपचाप बैठ गए, आप भी आए थे। और ये आप कितनी रैलियाँ करी है, 30 तारीख को भी वहाँ नोएडा में टी पॉइंट पे थी भाई, 0 पॉइंट पे कितने हजारों किसान वहाँ गए थे कोलकाता। सब लगे हैं और सभी आपने टोहाना में मिलेंगे। डल्लेवाल की स्थिति बिगड़ती जा देखो बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हैं। आज इतने बुजुर्ग हैं, इतनी बड़ी उनकी उम्र है, 35वां दिन आज उनके अनशन में हो गया। लेकिन आप उनसे ये पूछो जो देश के जिम्मेदार हैं वो क्यों नहीं किसानों की बात कर रहे। आप उनसे पूछो, उनसे पूछो क्या किसान की मांग गलत है, क्या किसानों का आंदोलन गलत है, क्या देश में आंदोलन करना तानाशाही है, मतलब ये तानाशाही से दबाना चाहते हैं। बिल्कुल ये मांग आज की नहीं है हमारी। ये अगर मुख्यमंत्री ये कहता मैंने तो कर दिया, लेकिन वो कर नहीं सकता। अगर उसने इतना है तो इसका मतलब होना चाहिए ना, एक मुख्यमंत्री ने करने की बात तो कही है ना, तो जाए वो दिल्ली जाए और दिल्ली जाकर बात करे और इसका समाधान करे। कहाँ से लोग तो ये थे आज हमारे